सत्य में भारत न्यूज में मैं अक्षय कारिया आपका स्वागत करता हूं। कभी की खोज प्रोग्राम के अगले एपिसोड में आज हम आ पहुंचे हैं ऐसे परिचित व्यक्ति के पास जिन्होंने वास्तुकार होने के साथ साथ कविता की दुनिया में भी एक अपना मकाम हासिल किया है। आकाशवाणी रामपुर हो, आकाशवाणी दिल्ली हो, इन सबके साथ साथ दूरदर्शन पर भी उन्होंने कई गीतों को प्रसारित किया। उनके कई गीतों को मंचों से सराहा गया है। संसद भवन में अटल सम्मान के दौरान उन्हें गीत गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज हम आपको मिलवाएंगे विवेक हरि मिश्र जी से, जिन्होंने गीत की दुनिया में, काव्य की दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाई है। कवि की खोज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए हम मिलवाते हैं विवेक हरि जी से। सबसे पहले जानेंगे विवेक हरि जी का संक्षिप्त परिचय। नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम विवेक हरि मिश्र है और मैं बदायूं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। सबसे पहले मैं सत्य में भारत की टीम को बधाई देना चाहता हूं। आप लोग सभी सम्मान के पात्र हैं जो कि इस तरीके का काम बदायूं शहर में कर रहे हैं, और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आपका ये चैनल सत्य में भारत देश में बल्कि विदेशों तक अपना पताका फहराए। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले मैं आप सबके सम्मान में 2 लाइनें कहना चाहता हूं। पत्रकारिता पर हमें क्यों ना हो फिर नाज, पत्रकारिता पर हमें क्यों ना हो फिर नाज, जन जन तक पहुंचा रहे जो लोगों की आवाज, जन जन तक पहुंचा रहे जो लोगों की आवाज। बहुत अच्छा आपने हमारे बारे में कहा सर। पूरे पत्रकार समाज के बारे में आपने कुछ अच्छी लाइनें कही। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने बहुत सारे गीतों को मंचों से गाया है, गान किया है। उन गीतों को लिखने का प्रेरणा आपको कहां से मिली सर? जैसा कि आपने मेरे गीत अगर सुने होंगे तो उसमें एक भावना रहती है, हर गीत में अलग एक संदेश रहता है। तो हमें सबसे पहले हमारे जो गुरु हैं आदरणीय श्री सुरेंद्र नाथ बदायूं जी, तो उनसे हमें सीखने को हमेशा मिलता है और मैं आज भी उन्हीं से सीख रहा हूं और हर गीत में उनसे अपनी जानकारी लेता हूं। तो जैसा कि आपने मुझसे पूछा, प्रेरणा मतलब जैसे हम पहले बचपन से ही किताबें पढ़ते थे अपने, हमारे मतलब कॉलोनी में डॉक्टर उमेश शंकधार जी रहते थे तो उनकी कविताएं सुनते थे। डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी जी रहते थे, मतलब उनकी कविताएं सुनी थी मन से, तो थोड़ा सा मन में आता था कि हम भी कुछ लिखें, पढ़ें, देखें, समझें। तो उसी से अपने अंदर एक भावना आई, तो एक प्रयास किया जिससे कि आप आज हमको देख रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात कही। बदायूं ब्रजेंद्र अवस्थी और उमेश शंकधार जी के नाम से जाना जाता है और उनसे आपने प्रेरणा ली। मैं चाहूंगा सर, आपका एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है कन्या भ्रूण हत्या पर, हमारे दर्शकों के लिए सर आप वो सुना सकते हैं? जी बिल्कुल। जैसा कि आपने कन्या भ्रूण हत्या का नाम लिया, आप सभी जानते हैं हम लोग आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमारे पास भरमार है, लोग उसी टेक्नोलॉजी का गलत फायदा उठा लेते हैं और मतलब कन्या है या फिर अपना लड़का है, लड़की है, उसमें अंतर आज पैदा कर रहे हैं। तो उसी के संबंध में मैंने एक गीत लिखा था, कन्या भ्रूण हत्या, बेटी की पुकार। तो वो बेटी अपने माँ के मतलब गर्भ में है और क्या कहती है वो, तो उसकी आप गीत का आनंद लीजिए। जी सर। मम्मी पापा दादी से है बस इतनी दरकार, मुझको जग में आने दो मैं देखूंगी संसार। मम्मी पापा दादी से है बस इतनी दरकार, मुझको जग में आने दो मैं देखूंगी संसार। और क्या कहती है वो बेटी, जन्म से पहले मार रहे हो क्या अपराध है मेरा, यदि मैं हूं निर्दोष तो मेरे जन्म से क्यों मुंह फेरा। जन्म से पहले मार रहे हो क्या अपराध है मेरा, यदि मैं हूं निर्दोष तो मेरे जन्म से क्यों मुंह फेरा।
आखिर मुझसे छीन रहे क्यों जीने का अधिकार। मुझको जग में आने दो, मैं देखूंगी संसार। मुझको जग में आने दो, मैं देखूंगी संसार। मम्मी पापा दादी से है बस इतनी दरकार। मुझको जग में आने दो, मैं देखूंगी संसार। और क्या कहती है वो बेटी, हाथ बटाऊंगी मैं घर का सारा काम करूंगी। मैं भी पढ़ लिख कर भैया के जैसा नाम करूंगी। हाथ बटाऊंगी मैं भी घर का सारा काम करूंगी। मैं भी पढ़ लिख कर भैया के जैसा नाम करूंगी। मेरे जीवन पर भी कर दो थोड़ा सा उपकार। मुझको जग में आने दो, मैं देखूंगी संसार। मम्मी पापा दादी से है बस इतनी दरकार। मुझको घर में आने दो, मैं देखूंगी संसार। और उस बेटी की वेदना देखें आप। थोड़ा खाना खाऊंगी, ज्यादा पानी पी लूंगी। मुझको जैसे हाल में रखना चाहोगे जी लूंगी। थोड़ा खाना खाऊंगी, ज्यादा पानी पी लूंगी। मुझको जैसे हाल में रखना चाहोगे जी लूंगी। खाने के बदले दे देना बस थोड़ा सा प्यार। मुझको जग में आने दो, मैं देखूंगी संसार। और अंत में क्या प्रार्थना करती है वो बेटी, दादी मम्मी पापा भैया सबका ध्यान रखूंगी। सबका मैं सम्मान करूंगी, सबका मान रखूंगी। घर में सबके प्रति रखूंगी अपना सद्व्यवहार। मुझको जग में आने दो, मैं देखूंगी संसार। मम्मी पापा दादी से है बस इतनी दरकार। मुझको जग में आने दो, मैं देखूंगी संसार। बहुत अच्छा गीत आपने हमारे दर्शकों के लिए गाया। मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक और सर मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे, एक आपका तिरंगा गीत भी बहुत प्रचलन में रहा। मैं चाहता हूँ एक तिरंगा गीत भी हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप तिरंगा गीत में अच्छा रहा, मेरे आज मुझको भी बहुत अच्छा लगता है, देशभक्ति गीत है। तो मैं आपके सामने वो रखता हूँ, उसके दो बंद। हमारी जान से प्यारा हमें अपना तिरंगा है। हमारी जान से प्यारा हमें अपना तिरंगा है। यही पूजा नमाज अपनी, यही जम जम है गंगा है। हमारी जान से प्यारा हमें अपना तिरंगा है। यही पूजा नमाज अपनी, यही जम जम है गंगा है। और गीत का बंद देखिए, तिरंगा ही हमारे देश की पहचान है लोगों। तिरंगा ही शहीदों का मुकुट है, मान है लोगों। यही इज्जत हमारी है, यही अजमत हमारी है। यही गौरव हमारा है, यही स्वाभिमान है लोगों। तिरंगा देश की लौ है, हमारा दिल
पतंगा है, हमारी जान से प्यारा, हमें अपना तिरंगा है। जय हिंद, जय भारत। तिरंगा गीत सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए और हमारे दर्शक इसको जरूर कमेंट करेंगे अपने अपने शब्दों में। और मैं चाहूंगा सर का ये गीत आप लोग अपने रील्स पर जरूर शेयर करें ताकि हमारे देश का नाम और ऊंचा हो सके, हमारे तिरंगे का मान और ऊंचा बढ़ सके। इसी के साथ मैं सर आपसे जानना चाहता हूं, अगर एक युवा गीत की दुनिया में, काव्य की दुनिया में आना चाहता है तो वो कैसे शुरुआत करेगा? बिल्कुल, जैसे कि अगर हम काव्य की दुनिया में या कविता में, कविता की कोई वैसे ट्रेनिंग नहीं होती, कोई पढ़ाई नहीं होती है। जैसा कि हमें अपने गुरुदेव आदरणीय श्री सुरेंद्र नाथ जी से प्रेरणा मिली कि किताबों को आप जितना पढ़ेंगे, आप अपने अंदर जितना भी मतलब पढ़ेंगे किताबों को, उतना ज्यादा आपके पास शब्दकोश होगा और उतने ज्यादा आप अच्छे गीत, गजल, कविता, छंद, मुक्तक, दोहे आदि लिख सकते हैं। क्योंकि इसकी कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, कहीं कोई सिखाई नहीं जाती है। केवल इसमें आप जितना पढ़ लेंगे और जो भी उसका मतलब गणित होता है एक हर चीज का, उसको एक जान लेंगे विद्वान से, तो आप कविता, गीत, गजल में आप लिख सकते हैं अच्छे से। बहुत अच्छा सर आपने हमें बताया। और अंत में जाते हुए हम चाहते हैं सर, हमारे युवाओं को, बदायूं के युवाओं को, देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जैसे कि आपने आजकल युवाओं की बात की, तो उनको आजकल सोशल मीडिया से बहुत बड़ा लगाव है। मोबाइल फोन और अन्य प्रकार के गैजेट्स मार्केट में है, सोशल मीडिया एकदम उनके सर चढ़कर बोलती है। तो सोशल मीडिया क्या है, उसमें हर तरीके के कंटेंट आपको मिल जाएंगे, अच्छे भी मिल जाएंगे और बुरे भी मिल जाएंगे। तो उनसे हम अच्छे कंटेंट देखें, अच्छे उसके बारे में जानें। किसी उस पर भी ई पुस्तकें मिलती हैं, तो आप उनको पढ़ें और उनके द्वारा अगर आप आगे बढ़ेंगे और उसके द्वारा बताए गए नियम पे चलेंगे, तो आप अच्छे युवा, अच्छे नागरिक के रूप में आप भारत की सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, सर ने जब सोशल मीडिया की बात उठाई है, तो सोशल मीडिया पर आजकल इतना अश्लील कंटेंट को परोसा जा रहा है जिन्हें देखकर भी शर्म आती है। मैं ऐसी माताओं बहनों से आग्रह करूंगा, इस तरीके का कंटेंट सोशल मीडिया पर प्रेषित ना करें, जिससे हमारे बच्चों पर, हमारे युवा पर गलत प्रभाव हो। और विवेक हरि मिश्र जी, कविता के साथ साथ आपका जो मेन व्यवसाय है वो वास्तुकला, आर्किटेक्ट है। यदि बदायूं के लोगों को आपसे सलाह लेनी हो, मशवरा लेना हो, तो आप उनकी कैसे मदद कर पाएंगे, इसके बारे में मैं और जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने आर्किटेक्ट में डिप्लोमा किया है। तो आप वास्तुकला के बारे में बताइए सर कुछ। बिल्कुल, जैसा कि आपने पूछा, अगर कोई आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चर के बारे में सलाह मशवरा लेना चाहता है, तो सत्यमेव भारत जो न्यूज़ चैनल है, इसमें डिस्क्रिप्शन में नंबर चल रहा होगा, तो आप वहाँ पे आते हैं, उसके द्वारा अगर फ़ोन करते हैं या कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपका पूरा स्वागत है। और सत्यमेव भारत की तरफ ध्यान रखा जाएगा कि बिल्कुल हम उनका जो भी दिक्कत है या कुछ उन्हें पूछना है, तो उसका पूरा आपका काम किया जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, समाधान आप कर देंगे। तो मैं चाहूँगा जो लोग भी आर्किटेक्ट के विषय में कोई भी प्रश्न वगैरह रखते हो या कुछ समस्या हो, तो सर से वो संपर्क कर सकते हैं। आपको विवेक हरि मिश्र जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहाँ पर गलत प्रभाव हो। और विवेक हरि मिश्र जी से मैं धन्यवाद लेता हूं और मैं आपसे आशा भी करूंगा कि आप हमें आगे भी मौका देंगे, आपके जो नए गीत आएंगे वो भी हमारे दर्शकों के लिए जरूर आप करेंगे। चाहते हुए धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।